Good morning, students. Welcome to our online study channel, Science Signer Institute of Education. I am Vicky Vishal. I am your science teacher. Students, in this video, we will study about components of food. This is the second chapter of science subject for class 6. So, let's start. Students, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम क्लास 6 के लिए चैप्टर 2 को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि भोजन के संघटक। तो आइए जानते हैं कि भोजन क्यों आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ फूड। भोजन की आवश्यकता क्यों है? फूड इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग पर्पस। भोजन जो है वो कुछ निम्नलिखित पर्पस दिए हुए हैं, निम्नलिखित उसके लिए जो है आवश्यक है। पहला क्या है? तो फॉर इनर्जी फॉर परफॉर्मिंग लाइफ एक्टिविटीज़। हमारे जीवन के क्रियाकलाप को करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? एनर्जी की। और वो एनर्जी कहाँ से आएंगे? तो वो भोजन से आएंगे। तो इसलिए भोजन जो है हमारे लिए आवश्यक है। सेकंड है फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए, सही से उसमें ग्रोथ आए उसके लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। सही से जो है उस डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, उसके लिए आवश्यकता होती है। थर्ड टॉपिक है फॉर रिपेयरिंग डैमेज्ड एंड इंजर्ड बॉडी पार्ट्स। हमारे बॉडी के डैमेज पार्ट को, इंजर्ड बॉडी पार्ट्स को जो है वो रिपेयर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? भोजन की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन। और हमारे बॉडी को डिजीज़ और इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो ये मुख्य 4 टॉपिक्स थे जिनके जिनके आधार पर हम जाने कि भोजन जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए कितना आवश्यक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि भोजन के संघटक कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स। जो भोजन हम करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो है न्यूट्रिएंट्स और संघटक पाए जाते हैं। ठीक है, पोषण तत्व और संघटक पाए जाते हैं। देयर आर 6 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और भोजन के 6 जो है वो मुख्य जो है वो संघटक हैं। कौन कौन से हैं? तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो ये 6 प्रकार के जो है वो संघटक है हमारे भोजन के। दिज कंपोनेंट्स फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के विभिन्न जो है वो आवश्यकताओं को ये कंपोनेंट्स जो है, ये संघटक जो है वो पूरा करता है। जब भी हमारे बॉडीज़ को जो है वो ज़रूरी होती है, जिस भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, तो जब भोजन के थ्रू हम लेते हैं तो इससे वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरे हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इन एडिशन रफेज इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इनके बावजूद भी रफेज जो है वो हमारे शरीर के लिए जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, जो कि डाइटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, हमारे भोजन को पचाने में जो है वो यूज़फुल होता है। नेक्स्ट है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स यानी कि ऊर्जा देने वाले जो पोषण तत्व है, ठीक है, पोषण तत्व है वो कौन कौन से हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। ये दो, दे प्रोवाइड अस एनर्जी एंड हीट। ये हमारे शरीर को, ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाते हैं? तो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और फिर हीट यानी कि ऊष्मा प्राप्त करवाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फैट्स के बारे में जो है हम विस्तारित रूप से जान लेते हैं डिस्क्राइब करके। फैट्स होते क्या हैं? तो फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी। अभी जस्ट पढ़े हैं ऊपर कि फैट जो है क्या देता है हमें? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है हमको। फैट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी। मीट, ऑयल, घी, नट्स एंड बटर आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। मीट हो गया, ऑयल हो गया, घी हो गया, नट्स हो गया, बटर हो गया, ये सारे जो हैं वो फैट्स के क्या हैं? तो ये स्रोत हैं। मिल्क, फिश एंड एग्स ऑल्सो कंटेन फैट्स। मिल्क, फिश और एग में भी जो है वो क्या होता है? तो फैट होता है। इफ़ वी टेक एक्सेस फैट्स, अगर हम बहुत ही अधिक मात्रा में जो है वो अगर फैट ले लेते हैं, फैट जो है वसा का सेवन करते हैं, फैट्स का मतलब होता है वसा, तो वसा का जब हम सेवन करते हैं तो इट
देन इट हार्म आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को जो है हानि पहुंचाने लगता है। एंड इट लीड्स कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी, जिससे मोटापा हो जाता है। जब हमारे शरीर में बहुत अधिक जो है वो फैट बनने लगता है, फैट जो है स्टोर होने लगता है, वसा स्टोर होता है, तो फिर हम जो है मोटापा का शिकार हो जाते हैं, फिर जो है मोटे हो जाते हैं, पूरा थुलथुले जो है वो मोटे हो जाते हैं। तो इसीलिए इसको उतना ही आवश्यक है जितना हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए। अगर बहुत ही अधिक मात्रा में अगर फैट्स लेंगे तो फिर जो है वो मोटापा हमारे शरीर में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये फैट्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट सेकेंड टॉपिक्स है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या कहलाता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्ट लाइक फ्यूल, जैसे गाड़ी में ईंधन कैसे काम करता है, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, उसी प्रकार जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारे शरीर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे बॉडी को क्या करता है, तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, यानी कि ऊर्जा प्रोवाइड करवाता है, ऊर्जा देता है। विच कीप्स अस एक्टिव थ्रू आउट द डे, जो हमको जो है दिन भर जो है एक्टिव रखता है, तंदुरुस्त रखता है। ठीक है। देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड। कार्बोहाइड्रेट्स के जो है वो दो प्रकार बट गए हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो दो प्रकार में बट गए हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है स्टार्च, दूसरा है शुगर। ठीक है। तो स्टार्च क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट्स का ही पार्ट है स्टार्च, और शुगर भी जो है कार्बोहाइड्रेट्स के ही पार्ट हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्च क्या है? तो प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट जो है वो अपना भोजन किस रूप में वो स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि आप लोग शुरू से ही पढ़े होंगे, बचपन में भी पढ़े होंगे, इसके पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे आप, कि प्लांट्स जो है वो फूड खुद से तैयार करता है, वो प्रोड्यूसर है, तो वो भी भोजन बनाते हैं। तो भोजन जो है किस रूप में रखते हैं? तो वही स्टार्च के फॉर्म में जो है ये रखते हैं। व्हेन वी ईट प्लांट्स, जब हम प्लांट्स को खाते हैं, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू ग्लूकोज। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्च को कन्वर्ट करके ग्लूकोज में, स्टार्च को तोड़ करके जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। देन ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और उसके बाद ग्लूकोज जो है वो फिर हमारे ये ब्लड में सोख लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, एंड प्रोवाइडर्स एनर्जी, जिसके माध्यम से वो हमको एनर्जी प्रदान करता है। ओके स्टूडेंट्स, राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, ब्रेड आर सोर्सेज ऑफ स्टार्च। स्टार्च के कौन कौन से ये एग्जाम्पल हैं? तो राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉर्न हो गया, पोटैटो हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे जो हैं वो स्टार्च के सोर्स हैं, ये मुख्य स्रोत हैं स्टार्च के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है शुगर। शुगर क्या कहलाता है? तो शुगर इज ऑल्सो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर भी जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही है। शुगर के कौन कौन से स्रोत हैं? तो फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, टेबल शुगर हो गया, ये सारे जो हैं वो शुगर के स्रोत हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट समझ गए। एनर्जी गिविंग जो है न्यूट्रिएंट्स में दो प्रकार के थे, एक था कार्बोहाइड्रेट्स और एक था फैट्स, तो दोनों समझ गए। अब हम आते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स पर। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जो है एक ही है, जो है प्रोटीन। प्रोटीन को जो हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटीन इज द ओनली फूड स्टफ विच कंटेंट्स नाइट्रोजन। प्रोटीन ही जो है एक ऐसा फूड स्टफ है, फूड जो है भोजन है, जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। इट इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज। प्रोटीन किस लिए आवश्यक है? तो हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, शरीर में ग्रोथ हो उसके लिए जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के जो डैमेज सेल हो गए हैं, सेल और टिश्यू जो है वो डैमेज हो गए हैं, मर गए हैं, या फिर जो है उसको चोट आ गई है, डैमेज हो गए हैं, तो उसको फिर से रिपेयर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो है प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसके स्रोत कौन कौन से हैं? तो मीट, फिश, एग, मिल्क, सोयाबीन एंड ऑल पल्सेज आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन के तो मीट हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, मिल्क हो गया, सोयाबीन हो गया, या फिर जितने भी दालें हैं वो सारे जो हैं वो प्रोटीन के रिच जो है वो स्रोत हैं। ठीक है, तो इनसे जो है प्रोटीन्स हमको प्राप्त होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि खनिज। तो खनिज जो है वो क्या है? तो बिसाइड द एबव आवर बॉडी नीड्स ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम एलिमेंट्स सच एज आयरन, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन। जैसे हम ऊपर जाने हैं, ऊपर हम पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़रूरी है, फैट्स ज़रूरी है, प्रोटीन ज़रूरी है, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड के कंपोनेंट्स थे, संगठक थे। तो जिस प्रकार वो ज़रूरी है, उसी प्रकार जो है कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जैसे कि आयरन हो गया, सल्फ़र हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सारे जो है ये कुछ ना कुछ थोड़े अमाउंट में जो है, थोड़े वो मात्रा में जो है वो हमारे बॉडी के लिए जो है वो आवश्यक है। तो दिज एलिमेंट्स रेफर्स टू एज मिनरल्स, और इसी एलिमेंट्स को जो है, इसी तत्वों को हम मिनरल्स कहते हैं, यानी कि खनिज कहते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, इनके अलावा भी जो है हमको कुछ एलिमेंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ तत्व लेने पड़ते हैं, जिनको हम मिनरल्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये भी अच्छे टॉपिक्स ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप आराम से जो है वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है इसके स्रोत क्या हैं, ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्ते वाले जो वेजिटेबल्स होते हैं उससे, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं यानी कि दूध उत्पादन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे, साइट्रस फ्रूट्स, फिश, ETC आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। जितने भी साइट्रस यानी खट्टे जो ये फल होते हैं उनसे मिलते हैं, फिश मछलियाँ हैं उनसे मिलती हैं। तो ये सारे जो है ये मिनरल्स के रिच सोर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है विटामिन्स। जैसे अभी पूरा पढ़े हैं कि पूरा जो ज़रूरी है उसमें विटामिन्स भी जो है ये मुख्य जो है वो रोल निभाता है। विटामिन्स आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर को प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए, जो सही से प्रॉपर मतलब सही से काम कर सके, हमारा बॉडी जो है हर दृष्टि से सही से काम कर सके, उसके लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो विटामिन्स की आवश्यकता होती है। लैक ऑफ विटामिन्स विल मेक आवर बॉडी सिक। अगर विटामिन्स की कमी हुई तो फिर जो है हमारा बॉडी जो है वो बीमार पड़ जाता है। ABCDE और K आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स। ABCD और K जो है वो विभिन्न प्रकार के विटामिन्स के ग्रुप हैं। ठीक है, विटामिन A होता है, विटामिन B होता है, विटामिन C होता है, विटामिन D होता है, विटामिन E होता है, विटामिन K होता है। तो ये डिफरेंट प्रकार के जो है विभिन्न प्रकार के क्या है, तो विटामिन्स है। ईच विटामिन्स हैज स्पेसिफिक फंक्शंस। प्रत्येक विटामिन का एक अपना जो है मुख्य फंक्शंस होता है, वो अपना मुख्य फंक्शन जो है वो करते हैं। उसकी कमी के कारण जो है वो एक भी विटामिन के कमी के कारण जो है अलग अलग जो है रोग उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शरीर में। और ये विटामिन्स आते कहाँ हैं, तो ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। हरे जो सब्जियां हैं उनसे प्राप्त होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं उनसे प्राप्त होते हैं विटामिन्स। और विटामिन्स जो है वो 2 कैटेगरी में जो है वो डिवाइडेड है। एक है फैट सोल्युबल विटामिन्स जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, दूसरा है वाटर सोल्युबल विटामिन्स जो कि पानी में घुलनशील होता है। तो फैट सोल्युबल विटामिन्स किसको कहते हैं और वाटर सोल्युबल विटामिन्स किसको कहते हैं, आइए जान लेते हैं। फैट सोल्युबल विटामिन्स क्या है, तो दोज विटामिन्स विच आर स्टोर्ड इन फैट टिश्यू एंड आर ओनली यूज्ड व्हेन आवर बॉडी नीड्स देम। ऐसे विटामिन्स जो हमारे शरीर में जो है फैट टिश्यू में जो है वो मौजूद रहते हैं, स्टोर रहते हैं, और ये तभी यूज़ में आते हैं जब हमारे बॉडी को आवश्यक होती है। तो उसको जो है हम फैट सोल्युबल विटामिन बोलते हैं, जो कि वसा में घुलनशील मतलब फैट टिश्यू में जो है वो एकत्रित रहते हैं वहाँ पर। जैसे वो विटामिन कौन कौन से हैं, तो विटामिन A, D, E, K आर फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन A हो गए, D हो गए, E हो गए, K हो गए, ये सारे जो हैं वो फैट सोल्युबल विटामिन है, जो वसा में घुलनशील विटामिन। अब वाटर सोल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, तो वाटर सोल्युबल विटामिन्स यानी कि दोज विटामिन्स विच आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ऐसे विटामिन जो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, एकत्रित नहीं होते हैं, एंड नीड टू बी रेगुलरली सप्लाइड थ्रू फूड्स, जो कि जो है भोजन के माध्यम से प्रत्येक दिन जो है भोजन के माध्यम से हमारे बॉडी में पहुंचते हैं। ऐसे विटामिन को जो है वाटर सोल्युबल विटामिन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन B हो गया, विटामिन C हो गया, आर वाटर सोल्युबल विटामिन्स। तो विटामिन B और विटामिन C जो है वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे। रफेज क्या है, जैसे हम ऊपर पढ़ाए थे कि 6 जो है वो मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा भी रफेज जो है ये भी हमारे बॉडी के लिए जो है एक मेन कंपोनेंट्स है। रफेज क्या है, तो डाइटरी फाइबर
आहार संबंधी जो रेशा है उसको हम रफेज कहते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में जो है कोई भी जो है पोषण तत्व नहीं देता है, लेकिन इट हेल्प्स टू सॉफ्ट आवर स्टूल, ये हमारे मल को, ठीक है, मल को जो है सॉफ्ट करने में, ताकि हम आसानी पूर्वक जो है एक्सक्रीशन कर सकें, मल को जो है त्याग सकें, उसके मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, वेस्ट के मूवमेंट में हमारे शरीर से जो है मल को बाहर करने में जो है प्रॉब्लम ना हो, कॉन्स्टिपेशन का शिकार ना होना पड़े, पेट में दर्द ना होना पड़े, उसके लिए जो है ये रफेज जो है वो लिया जाता है। ये रफेज जो है इसीलिए जो है ये ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है वाटर। वाटर क्या है और वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? तो वाटर इज़ नीडेड बाई आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ। वाटर जो है हमारे बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अच्छे से जो है स्वस्थ रखने के लिए जो है वाटर बहुत ही आवश्यक है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ बॉडी वेट इज़ वाटर। हमारे बॉडी का जो है 70% जो है वो वेट जो है वो किसके कारण है? तो वाटर के कारण है, यानी कि पानी के कारण है। सो इट इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर सेवरल फंक्शंस। इसीलिए वाटर जो है हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, जितना ज़रूरी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अलावा भी जो है ये वाटर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी का 70% वेट जो है इसी वाटर के थ्रू आया हुआ है, जिससे हम अच्छे से जो है स्वस्थ रख सकें। तो कौन कौन से फंक्शंस जो है वो वाटर करता है, आइए जान लेते हैं। तो इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंतर्गत जो है सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो है ये हेल्प करता है। सेकेंड है इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड, ये बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स गए हैं, जो भोजन हम कर रहे हैं उस बॉडी में से, उस भोजन में से जो है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो ये काम करता है। थर्ड है इट हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, जो हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित रखने में भी जो है ये काम करता है वाटर। क्योंकि जब देखते होइएगा कि जब गर्मी पड़ता है तो खूब जो है हम अधिक पानी पीते हैं, क्योंकि हमारे शरीर से बहुत सारे पानी निकल जाते हैं, तो उस पानी को जो है वो फिर से सेम अमाउंट करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, तो उतना पानी पीते हैं ताकि हमारा जो है वो बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट, नियंत्रित रहे। ओके स्टूडेंट्स, नोट में मैंने क्या लिखा है, तो वी शुड ड्रिंक एट लीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ क्लीन वाटर डेली, हम लोग को जो है 8 से 10 ग्लासेज जो है प्रत्येक दिन क्या करने चाहिए, तो पानी जो है वो पीने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। संतुलित आहार किसको कहते हैं, तो ए डाइट दैट कंटेन्स एडेक्वेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर हील फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। संतुलित आहार क्या कहलाता है, तो एक ऐसा आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में जो है वो विभिन्न प्रकार के संघटक, भोजन के संघटक पाए जाते हैं, जो कि हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के जो है कार्य करने के लिए जो है आवश्यक होता है, उसको जो है हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसको जो है संतुलित आहार कहते हैं। तो ये जो है वो पर्याप्त मात्रा में दिया जाता है। पर्याप्त मात्रा का कहने का मतलब ये है कि उसको जो है अधिक मात्रा में नहीं लेना। बॉडी में अधिक मात्रा में अगर पहुंचता है तो क्या होगा, तो बहुत सारे जो है वो बीमारी उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे अभी बताए थे कि फैट अगर ज़्यादा स्टोर हो जाता है तो जो है हम ओबेसिटी का शिकार हो जाएंगे, मोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है बैलेंस डाइट हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीज़। डिफिशियंसी डिजीज़ क्या कहलाता है, तो द डिजीजेज दैट आर कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। ऐसा रोग जिसमें जो हमारे शरीर में इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो आवश्यक जो है वो पोषण तत्व है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो ऐसे डिजीज़ को जो हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं, यानी कि हीनताजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है अगर उसकी थोड़ी सी भी कमी हो जाती है तो उसके कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं उसको हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। दिस डिजीज़ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये डिजीज़ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक से दूसरे में नहीं फैल सकता है। बिकॉज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक से दूसरे में नहीं फैलता, इसलिए इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। डिफिशियंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, अब जानते हैं कि किस
न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो है कौन सा बीमारी उत्पन्न होता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण जो है वो कौन से बीमारी होंगे, तो वीकनेस इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो है वो वीकनेस हो जाएंगे, हमको कमजोरी फील होगा। लॉस ऑफ स्टेमिना, हम जो है हमारे शरीर में जो है वो स्टेमिना की कमी हो जाएगी, हम जो है हमेशा जो है वीक फील करेंगे, जो है असहज फील करेंगे, कभी भी जो है कोई काम सही से नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से जो है होता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के कारण, प्रोटीन की कमी के कारण जो है कौन सा बीमारी होता है, तो क्वाशियोरकर और मैरास्मस जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो मैरास्मस जो है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों की कमी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की कमी अगर हो जाती है तो मैरास्मस नाम की बीमारी जो है हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब जानते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, कुछ विटामिन्स दिए हुए हैं जिसके कारण कौन से बीमारी उत्पन्न होते हैं हमारे शरीर में, वो जान लेते हैं। विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी अगर हो जाए तो बेरी हो जाता है। विटामिन बी2 की कमी अगर हो जाए तो स्किन डिसऑर्डर हो जाता है। विटामिन बी12 की अगर कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है। तो ये सारे जो है विटामिन की कमी के कारण रोग थे वो थे। अब आइए जान लेते हैं कि मिनरल्स की कमी, खनिज के कारण जो है कौन से बीमारी होंगे, तो कैल्शियम, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट में जो जवान लोग हैं, ठीक है, जो बड़े लोग हैं, तो उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। और जो बच्चा है उसके अंदर जो है रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। किसकी कमी के कारण, तो कैल्शियम की कमी के कारण। फॉस्फोरस की कमी के कारण क्या होता है, तो रिकेट्स इन द चिल्ड्रन, बच्चे में जो है वो रिकेट्स बीमारी हो जाता है। आयरन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयरन की कमी के कारण जो है एनीमिया हो जाता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण जो है गोइटर हो जाता है, यानी कि घेंगा। आप देखे होइएगा गांव में आप लोग, अभी तो नहीं होता है क्योंकि आयोडीन नमक जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है। पहले में जो है घेंगा होता था, आपको याद होगा। तो वही जो है आयोडीन की कमी के कारण जो है वो घेंगा रोग हो जाता है। सोडियम और पोटेशियम के कारण जो है बॉडी एंड मसल्स पेन होता है, हमारे शरीर में जो है बॉडी और मसल्स में जो है क्या होता है, दर्द होने लगता है। किसके कारण, तो सोडियम और पोटेशियम के कारण। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लास्ट टॉपिक था। अब जो है वो टोटल बुक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने पढ़ा दिए। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। तो आप पूरा जो है वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, मतलब जितनी बार आपको समझ में नहीं आता है जब तक, तब तक जो है आप वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि एक एक टॉपिक्स पर जो है अच्छे से फोकस किया गया है। तो आप समझिए उसको। और इसके बाद जो है ये मैं इसको क्वेश्चन आंसर वीडियो भी जो है अपलोड कर दूंगा, आप उसको भी जो है वो देख लेंगे, आप फेयर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।